यूपीएससी सीएसई हिंदी साहित्य वैकल्पिक पेपर आई खंड विषय -1 हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता एवं महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। यूपीएससी मेंस नोट्स। 1 परिचय। हिंदी साहित्य भारतीय संस्कृति, समाज, इतिहास और मानवीय मूल्यों का जीवंत दस्तावेज है। यह केवल कोरे मनोरंजन या कल्पना का साधन नहीं है, बल्कि समाज का दिशा निर्देशक, वैचारिक संवाहक तथा राष्ट्रीय चेतना का मुख्य आधार है। आदिकाल के सामंती परिवेश से लेकर समकालीन जनवादी साहित्य तक हिंदी साहित्य में भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संक्रमण और परिवर्तन बेहद प्रखरता से प्रतिबिंबित होते हैं। 2 हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता रेलेवेंस का तात्पर्य समय, समकालीन समाज और बदलते मानव जीवन के संदर्भ में किसी साहित्यिक विधा की उपयोगिता, जीवंतता एवं सार्थकता से है। क सामाजिक प्रासंगिकता समाज की जटिल समस्याओं, विसंगतियों और अंतर्विरोधों को प्रखरता से उजागर करता है। जातिवाद, सांप्रदायिकता, छुआछूत और रूढ़िवादिता जैसी सामाजिक कुरीतियों का डटकर विरोध करता है। समतामूलक समाज की स्थापना और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का पुरजोर समर्थन करता है। हाशिए के समाजों, स्त्री, दलित, किसान, आदिवासी एवं श्रमिक वर्ग की संवेदनशीलता को मुख्यधारा में लाता है। उदाहरण: प्रेमचंद का गोदान, कृषक त्रासदी का महाकाव्य और भीष्म साहनी का तमस, विभाजन और सांप्रदायिकता की विभीषिका। ख सांस्कृतिक प्रासंगिकता भारतीय संस्कृति के उदार और समावेशी स्वरूप तथा मानवीय परंपराओं का संरक्षण करता है। लोक संस्कृति, लोक जीवन और लोक भाषाओं को मुख्यधारा के साहित्य में प्रतिष्ठित करता है। भाषाई समन्वय और सामासिक संस्कृति, कॉम्पोजिट कल्चर के माध्यम से सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ बनाता है। उदाहरण: तुलसीदास का रामचरितमानस समन्वय की विराट चेष्टा और सूरदास का सूरसागर राग, रंग व वात्सल्य का अनूठा लोक। ग राष्ट्रीय प्रासंगिकता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय अस्मिता को जगाने और औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष खड़ा करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। राष्ट्रभाषा आंदोलन को बल देकर देश को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। वर्तमान संदर्भ में भी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के भाव को पोषित करता है। उदाहरण: भारतेंदु हरिश्चंद्र की अमर पंक्तियां। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं अकुसूल। घ नैतिक एवं मानवीय प्रासंगिकता जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया और परोपकार जैसे शाश्वत मूल्यों को पुनर्स्थापित करता है। भौतिकवादी और उपभोक्तावादी युग में मानव को संवेदन शून्य होने से बचाता है। सांप्रदायिक सौहार्द, सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करता है। उदाहरण: कबीर, रहीम और तुलसीदास के नैतिक दोहे व व्यावहारिक उपदेश। घ लोकतांत्रिक प्रासंगिकता सत्ता के जनविरोधी चरित्र की समीक्षा कर आम आदमी में लोकतांत्रिक चेतना और अधिकारों के प्रति सजगता पैदा करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल पक्षधर बनकर जनपक्षधरता की रक्षा करता है। लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की स्थापना पर बल देता है। च वैश्विक प्रासंगिकता वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों के माध्यम से भारतीय दर्शन और जीवन मूल्यों का वैश्विक पटल पर प्रसार करता है। विदेशी भाषाओं में अनुदित होकर वैश्विक स्तर पर मानवीय संवेदनाओं को जोड़ने का सेतु बनता है। वैश्विक स्तर पर बसे प्रवासी भारतीयों, डायस्पोरा को अपनी जड़ों और सांस्कृतिक पहचान से जोड़े रखता है। 3 हिंदी साहित्य का महत्व। 1 समाज का दर्पण और दीपक साहित्य न केवल समाज की तात्कालिक और यथार्थ परिस्थितियों को दर्शाता है, बल्कि समाज के सामने एक प्रगतिशील आदर्श प्रस्तुत कर उसे सही मार्ग भी दिखाता है। साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, बल्कि उसका मार्गदर्शक दीपक भी है। 2 राष्ट्रीय चेतना का संवर्धन भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा और रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र जैसे कालजयी रचनाकारों ने देशवासियों में सोई हुई राष्ट्रीय चेतना और स्वाभिमान को जगाने का ऐतिहासिक कार्य किया। 3 सांस्कृतिक सातत्य कल्चरल कॉन्टिन्यूटी वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक की भारतीय संस्कृति, दर्शन, लोकरीतियों, त्योहारों, मान्यताओं और लोक जीवन का लिखित दस्तावेज साहित्य में ही सुरक्षित रहता है। 4 भाषा का मानक विकास खड़ी बोली हिंदी को एक अनगढ़ बोली से उठाकर उसे परिष्कृत, व्याकरण सम्मत और मानक साहित्यिक भाषा बनाने में गद्यकारों और कवियों का अप्रतिम योगदान रहा है। 5 मानवीय व्यक्तित्व का सर्वांगीण निर्माण साहित्य मनुष्य के भीतर संवेदना, पर दुख कातरता, सहानुभूति, नैतिकता, सौंदर्य बोध
और आलोचनात्मक तार्किक सोच का विकास कर उसे एक बेहतर इंसान बनाता है। 4. हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आवश्यकता। क्रमिक विकास का बोध। साहित्य किस प्रकार युगीन परिस्थितियों के साथ बदलता गया, इस विकास क्रम को तार्किक रूप से समझने के लिए युगीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण, अलग अलग कालखंडों जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक चेतना का अध्ययन करने के लिए रचनाकारों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, कवियों और लेखकों के साहित्यिक योगदान को पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर काल सापेक्ष कसौटी पर कसने के लिए साहित्य और समाज का अंतर संबंध, यह समझने के लिए कि समाज ने साहित्य को और साहित्य ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया। 5. हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। 1. प्रारंभिक इतिहास लेखन, प्रारंभिक प्रयास। क. गारसादतासी, गारसंडितासी। महत्व। इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रथम सूत्रपातकर्ता माना जाता है। पृष्ठभूमि। ये एक फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने फ्रेंच भाषा में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। दृष्टिकोण। इनका प्रयास वर्णानुक्रम पद्धति, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर आधारित था, जो पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं था। इसमें काल विभाजन और युगीन प्रवृत्तियों का अभाव था। योगदान। इन्होंने हिंदी और उर्दू के कवियों को एक स्थान पर संकलित कर हिंदी साहित्य को वैश्विक पटल पर पहली बार रेखांकित किया। ख. जॉर्ज ग्रियर्सन। दृष्टिकोण। ग्रियर्सन ने पहली बार वर्णानुक्रम पद्धति को छोड़कर कालक्रमानुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इतिहास लेखन की नींव रखी। योगदान। इन्होंने पहली बार भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, गोल्डन एज घोषित किया। इनका दृष्टिकोण भाषा वैज्ञानिक और अधिक स्पष्ट था। 2. वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित इतिहास लेखन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रमुख ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। युगीन दृष्टिकोण, विधेयवादी पद्धति। शुक्ल जी का इतिहास लेखन हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक, सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक मील का पत्थर है। उनका सुप्रसिद्ध सूत्र है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। विशेषताएं। अत्यंत स्पष्ट, सुसंगत और तर्कसंगत चतुर्युगीन काल विभाजन। रचनाकारों का मूल्यांकन उनकी रचनाओं के सामाजिक प्रभाव और लोक मंगल की कसौटी पर किया। साहित्य का गंभीर समाजशास्त्रीय विश्लेषण। सीमाएं। कबीर आदि निर्गुण संतों, सिद्धों, नाथों के प्रति उनका दृष्टिकोण थोड़ा कठोर व उपेक्षापूर्ण रहा। रीतिकाल को उन्होंने मुख्यतः केवल दरबारी श्रृंगारिकता की संकुचित दृष्टि से देखा। लोक साहित्य और महिला रचनाकारों को उनके इतिहास में बहुत सीमित स्थान मिला। 3. सांस्कृतिक एवं लोकवादी दृष्टिकोण। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। दृष्टिकोण। द्विवेदी जी ने शुक्ल जी की कई स्थापनाओं को चुनौती दी। उन्होंने भक्ति आंदोलन को बाहरी इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया न मानकर भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का स्वाभाविक विकास माना। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। विशेषताएं। भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक निरंतरता पर विशेष बल। कबीर और अन्य निर्गुण संतों की महत्ता को स्थापित कर उन्हें साहित्य के केंद्र में लाना। सिद्ध और नाथ साहित्य को हिंदी की मुख्य साहित्यिक विरासत के रूप में स्वीकार करना। 4. मार्क्सवादी बाय प्रगतिशील दृष्टिकोण। डॉक्टर रामविलास शर्मा। दृष्टिकोण। उन्होंने साहित्य को वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल, आर्थिक उत्पादन के साधनों और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के चश्मे से विश्लेषित किया। साहित्य पर युगीन आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव का गहरा अध्ययन। तुलसीदास और कबीर जैसे कवियों के प्रगतिशील और जनवादी डेमोक्रेटिक तत्वों को उभारना। हिंदी नवजागरण और लोक संस्कृति का गहन वैचारिक मूल्यांकन। 5. आधुनिक एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण। डॉक्टर नामवर सिंह। ग्रंथ दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना। विशेषताएं। आधुनिक विमर्शों जैसे दलित, स्त्री और प्रगतिशील चेतना के प्रकाश में इतिहास की पुनर्व्याख्या, पाठ केंद्रित आलोचना, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म और आधुनिक समीक्षा सिद्धांतों का समावेश। इतिहास की सपाट लकीर के समानांतर उपेक्षित लोक परंपराओं की खोज। 6. इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां बाय प्रवृत्तियां। 1. वर्णानुक्रम पद्धति। कवियों का परिचय उनके नाम के प्रथम वर्ण के आधार पर, उदा, कबीर और केशव एक साथ। यह अवैज्ञानिक है। गारसादतासी, शिव सिंह सेंगर। 2. कालानुक्रम पद्धति। कवियों का वर्गीकरण उनकी जन्मतिथि या ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार। जॉर्ज ग्रियर्सन मिश्र बंधु। 3. वैज्ञानिक पद्धति।
निष्पक्ष एवं तटस्थ होकर केवल तथ्यों का संकलन और वर्गीकरण करना, इसमें व्याख्या का अभाव होता है। 4. विधेयवादी पद्धति, सोशियोलॉजिकल हिस्टोरिकल, तात्कालिक वातावरण, जाति और क्षण विशेष के संदर्भ में साहित्य का विश्लेषण, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह सर्वाधिक वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है। 7. प्रमुख इतिहासकार एवं उनकी कृतियां, क्विक चार्ट। इतिहासकार, प्रमुख कृति, दृष्टिकोण पौन पद्धति, गार्सा दतासी, हिस्toire de la littérature हिंदुई et हिंदुस्तानी, वर्णानुक्रम पद्धति, प्रथम फ्रेंच प्रयास, जॉर्ज ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, कालानुक्रमिक व भाषा वैज्ञानिक दृष्टि, मिश्रबंधु विनोद, विशाल इतिवृत्तात्मक संग्रह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, विधेयवादी, वैज्ञानिक व लोकमंगलवादी दृष्टि, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका, सांस्कृतिक निरंतरता व लोकवादी दृष्टि, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, कलात्मक एवं काव्यात्मक इतिहास दृष्टि, डॉक्टर रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, मार्क्सवादी एवं प्रगतिशील समाजशास्त्रीय दृष्टि, डॉक्टर नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज, आधुनिक समीक्षात्मक व बहुआयामी दृष्टि। यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण उद्धरण, कोट्स फॉर मेंस। साहित्य मनुष्य के भीतर के आनंद की अभिव्यक्ति है, जो उसके सामाजिक सरोकारों से जुड़कर ही सार्थक होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की संचित चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इतिहास केवल अतीत का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य को दिशा देने की वैचारिक जमीन है। डॉक्टर नामवर सिंह। यूपीएससी मेंस PYQ थीम्स, विगत वर्षों के मुख्य विषय। साहित्य की सामाजिक उपयोगिता। साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, दीपक भी है के आलोक में हिंदी साहित्य की वर्तमान प्रासंगिकता। शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि। आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति, उनकी काल विभाजन योजना और उनकी वैचारिक सीमाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन। शुक्ल बनाम द्विवेदी द्वंद्व। भक्ति आंदोलन के उदय को लेकर शुक्ल जी, विदेशी आक्रमण की हताशा, और द्विवेदी जी, सांस्कृतिक परंपरा का स्वाभाविक विकास के मतों की तुलनात्मक समीक्षा। प्रगतिशील इतिहास लेखन। हिंदी साहित्य के इतिहास को समृद्ध करने में डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्रगतिशील इतिहास दृष्टि का महत्व। उत्तर लेखन विशेष टिप। यूपीएससी स्ट्रैटेजी। मुख्य परीक्षा में जब भी इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रश्न आए तो अपने उत्तर को केवल तथ्यों, नाम और सन से न भरे, बल्कि विभिन्न इतिहासकारों की वैचारिक इतिहास दृष्टि, जैसे शुक्ल जी का लोकमंगल, द्विवेदी जी का मानवतावाद और रामविलास शर्मा का जनवाद के अंतर संबंधों को रेखांकित करें। उत्तर के अंत में आलोचकों के प्रामाणिक उद्धरणों को बॉक्स ब्लॉक कोट में लिखने से परीक्षक पर बेहतरीन प्रभाव पड़ता है।